सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अनुपुरा मैथ्स। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो हमने इससे पहले जो वीडियोस थे उसके अंदर जो है हमने चैप्टर नंबर 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, उसमें से जो एक एक्सरसाइज बची हुई है वो भाग वाली 2.3, वो आरबीएससी के हिसाब से कई बार तो कटी हुई बताई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उसको भी सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखिए चैप्टर नंबर 3। एक मिनट, देखो इसके अंदर टोटल हम देखेंगे ना, तो ये आपके 9th क्लास में भी थे। तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। बेसिकली ये 9th में भी था। अब चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, वो डिटेल में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पे दो चर होंगे, एक्स वाई हो सकता है, एम एन हो सकता है, वॉट एवर। तो देखो आज जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ना, ये सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे हम ये ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी होता है ये। और जैसे कि अगर हम देखें तो अगर एग्जांपल से स्टार्ट करें ताकि आपको समझ में आ जाए, ट्राई करेंगे 3.1 कंप्लीट करने की। देखिए अगर हम एग्जांपल नंबर 2 देखे, पहला बेसिक समझा देते कि रोमाली एक स्टेशनरी की दुकान में गई। एक लड़की का नाम है रोमिला, सॉरी। वो स्टेशनरी की दुकान में गई, उसने ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदे। ठीक है, मान लो कि आप ही गए स्टेशनरी की दुकान में, आपके पास ₹9 थे। ₹9 में आपने 2 पेंसिल खरीद ली और 3 रबड़ खरीद ली। ठीक है, अब आगे आए। फिर आप उसकी एक सहेली थी सोनाली, यानी आपका एक दोस्त था। सोनाली ने रोमाली के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी। ये है ना बेसिकली कहानी होती है ताकि आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो। वैसे छोटे बच्चों के लिए होती है, लेकिन हम ये पढ़ के बोर हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपका कोई दोस्त था, आपने अपने दोस्त को बताया कि मैंने तो देख ₹9 में 2 पेंसिल और 3 रबड़ ले आया। तो भाई क्या इतना सस्ता हो गया, तो आप भी गए। आपने क्या किया, आप एक बड़े खिलाड़ी ₹18 लेके गए, 4 पेंसिल और 6 रबड़ ला दिए। तो पहले तो है ना, इसका बीज गणित बनाना है, फिर इसको हमें ग्राफ के रूप में बदलना है। तो देखो भाई, इसमें एक चीज जो कॉमन आ रही है वो क्या है, पेंसिल रबड़। फिर यहाँ पर देखा पेंसिल और रबड़। हम देखो आपके पास ₹9 थे, ₹9 में 2 पेंसिल खरीदी, 3 रबड़ खरीदा, लेकिन ये नहीं पता है कि 2 पेंसिल के कितने रुपए हैं, 3 रबड़ के कितने रुपए हैं, हमें नहीं पता है ना। तो हम मान लेंगे, ठीक है, कि भाई माना, ठीक है, कि एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, एक्स है, लेकिन रुपए मात्रक लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, और इसी तरीके से हमने मान लिया, माना एक जो रबड़ है ना उसका मूल्य ₹Y। अब देखो टोटल आपने ₹9 दिए। अगर एक पेंसिल का मूल्य एक्स है तो 9 पेंसिल, देखो भैया 2 पेंसिल और 3 रबड़ को जब आपने टोटल किया होगा ना, वो ₹9 के बराबर होगा। ठीक है, ये थोड़ा समझना। तो भाई एक पेंसिल का मूल्य एक्स है तो 2 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 2x प्लस, अब एक रबड़ का y है तो 3 रबड़ का 3y, और टोटल आपने कितने रुपए दिए, ₹9। भाई देखो सिंपल समझना कि भाई आप गई दुकान पर, आपने 3 चॉकलेट ली। ठीक है, 3 चॉकलेट ली जिसका आपने भाई ₹4 दिए। ठीक है, ये है भाई आपकी चॉकलेट। और 4 ले लिया आपने। आपने मान लो भाई ये चॉकलेट लिया आपने, 4 कुल्फी ले ली। ठीक है, वैसे गर्मी आने वाली है, इसका आपने दिए भाई ₹20 दिए। तो आपको भाई टोटल कितने रुपए दिए आपने, तो आप इनको जोड़ोगे। ठीक है, आपने ₹24 में 7 आइटम लाई। ये समझ में आया कुछ। इसी तरीके से ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो आगे। अब भाई उसका दोस्त, उसके पास ₹18 थे, उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ लाए। एक पेंसिल को x माना है तो 4 पेंसिल यानी कि 4x प्लस, अब 6 रबड़, एक रबड़ को y माना तो 6 रबड़ 6y, टोटल कितने हैं, ₹18। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 भी बना, समीकरण नंबर 2 भी बना, बीज गणित तो बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। ठीक है, बहुत इजी होते ही है। समीकरण 1 को हल करने पर
ठीक है, तो भाई समीकरण नंबर 1 लिख दिया, 2x प्लस 3y बराबर 9। इसके मुझे 2 मान निकालने पड़ेंगे, तो मैंने इसके लिए एक बॉक्स बनाया। अब देखो कि स्कूल में भाई अलग अलग तरीके होते हैं जिससे बच्चा हो जाता है कंफ्यूज, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लो, हम आसानी से समझेंगे, इस तरीके से समझेंगे कि आपको क्या कहे वो एक ही बार में समझ में आ जाए। अब हमें क्या करना है, या तो x का मान रखो या y का रखो। जब इस तरीके की संख्या होती है ना, तो आसान आसान से मान रखो। जैसे सपोज करो मैंने x का मान 1 रखा, तो y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, लेकिन थोड़ा सोच समझ के रखना है कि भाई इस तरीके से मान रखना है कि आंसर पॉइंटों में ना आ जाए। तो एक काम करते हैं, मैंने भाई x का मान रख दिया, हाँ भाई 1 नहीं रखूंगा, 1 रखूंगा ना तो ये फिर 2 इधर जाएगा, तो 9 में से माइनस होगा, तो फिर भाग नहीं जा पाएगा। तो मैंने क्या किया, x का मान 3 रख दिया। अब ये आपको समझ में आएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे। तो ये हो गया 6 प्लस में 3y बराबर 9। अब 6 इधर गया तो 3y बराबर 9 माइनस 3, यानी कि 3y बराबर कितना आ गया, 9 में से 3 गए 6। अब ये y है, ठीक है। अब ये 3 गया इसके नीचे, तो y बराबर आ गए 2 आ गए। अब एक और मान रखते हैं, ऐसा मान रखते हैं कि भाई आसानी हो जाए। तो भाई हमने क्या किया, इस बार y का रख के देखते। तो y का मैंने रख दिया, अगर 1 रखूंगा तो इस तरफ आएगा, तो चलो ठीक है y का 1 रख के देखते हैं, तो 9 में से 3 जाएगा, चलो ठीक है। हाँ, तो y बराबर 1 रखेंगे। इस बार आपको लिखना एक x बराबर इतना रखा, y बराबर हो, सो 2x प्लस 3y बराबर 9। इस बार हम y का रखते हैं, तो जरूरी नहीं आप एक ही संख्या का रख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी है नहीं, फिक्स पैटर्न नहीं है। तो देखो, तो 2x, अब 3 का गुणा 1 से करेगा 3 ही आएगा, 9 आगे। अब ये आया इस तरफ, तो 2x बराबर 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 6। अब ये 2 गया भाग में, ऐसा इसलिए कर दिया ताकि x अकेला हो जाए, और x बराबर आ गया 3 आ गया। देखो एक समीकरण, 2 माने निकालने बेसिकली। देखो एक का सॉल्यूशन किया, 2 का भी सेम ऐसे ही करना है। तो हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण नंबर, ठीक है, 2 को हल करने पर, ठीक है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो फिर एक्सरसाइज तो बहुत इजी है। समीकरण नंबर 2 क्या है, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y बराबर 18, ठीक है। अब इसके लिए भी हमें मान निकालने होंगे इस तरीके से कुछ, यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। x या y के मान रख सकते हो आप लोग, ठीक है, जैसे कि 0 भी रख सकते हो, लेकिन देख दाग के रखना। वैसे मैं x का मान इस बार रख देता हूँ, मैंने अगर 6, ठीक है, मैंने y का मान रखा 1, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ पे सोच लेना, पहले दिमाग में सॉल्व करना, ठीक है। वो कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तब ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, ठीक है। y बराबर 1 रखा, मैंने कैसे रखा, तो देखो अगर मैं यहाँ पे रखूंगा 1 तो 4 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, 6 का गुणा 1 से होगा, 6 इधर जाएगा तो 18 में से 6 जाएंगे तो 12 आएंगे, और 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो y का मान 1 रखा, थोड़ा बहुत आपको ही सोचना है, ठीक है, 18। तो देखो 4x प्लस 6 बराबर 18, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझा के कराता हूँ। तो भाई ये इस तरफ आएगा, तो 18 माइनस 6, 4x बराबर जब 18 में से 6 गए तो पीछे रहे 12, तो x बराबर 12/4, 4 के पहाड़े से कटे ये 3 पे, यानी कि आपका x कितना आ गया, 3 आ गया। अब एक और मान रख के देखते हैं, क्योंकि हमें 2, कम से कम 2 निकालने, मैक्सिमम तो आप कितने भी निकाल सकते हो। 4x प्लस 6y बराबर 18। अब हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं भाई, देखो अगर x का मान 1 रखूंगा ना, तो ये भाई इस तरफ कन्वर्ट होगा, तो 14 आएंगे, जो 6 के भाड़ में नहीं आते। तो हम क्या करते हैं,
भाई वाई का मान रख देते हैं 2 इस बार। तो कोई देखो 12 में से 18 जाएंगे तो भाई तो भी प्रॉब्लम आएगी हमें। तो हम क्या करते हैं 3 रखते हैं। कितना रखा 3, आसान आसान से ही रखने। 4x प्लस 6, 3 आ गए 18। तो 4x प्लस 18 बराबर 18। अब ये 18 इस तरफ आएगा 18 माइनस 18। तो 4x बराबर कितना आ गया 0। अब आप हो गए कंफ्यूज। कुछ नहीं, ये 4 है गुणे में तो भाग में जाएगा और किसी में भी भाग दो 0 ही आता है। अब भाई मेरे पास ग्राफ तो है नहीं, लेकिन आप बना लेते हैं। ठीक है, ट्राई करता हूँ समझाने की ग्राफ में। देखो भाई हम ग्राफ बना लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में होगा आपको देंगे। देखो ये x प्लस का ये होता है x माइनस का, ये प्लस का y, ये माइनस का। अब देखते हैं कि x और y के हाईएस्ट मान कितने हैं। इसमें तो है 3 और y का भी 3 है, और इस वाले में ये x 3 ही है ना। x का मान 6 9 में से 3 ही है, हाईएस्ट मान है 3। ठीक है, माइनस में तो वैसे है नहीं तो मैं माइनस में नहीं लिख रहा हूँ। तो 1 2 3 4 तक लिख दिए, 1 2 3 और 4। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये वाला x है 3, y है 2, इस तरीके से लेना है। ठीक है, ऐसे ऐसे मत ले लेना, ये दोनों x के। 3 है x और y है 2। 3 यानी कि x होगा इधर, ये इधर से ऐसे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ऊपर जाएगी। अब 2 यानी कि इस तरीके से, यानी कि ये दोनों कटेंगे इस वाले पॉइंट पे, 3 और 2। इसी तरीके से पहले x होता बाद में y होता है। इसी तरीके से x है 3 और y है 1। 3 यानी कि ये इस तरीके से लाइन आ रही थी, यानी कि यहाँ पे कटे 3 और 1। अब आते हैं ये वैसे यहीं पर है ये। अब देखते हैं इस समीकरण से, यहाँ पर है 3 और यहाँ पे y है 1। 3 यानी कि यह, यानी कि ये फिर से यहीं पे मिले, और x है 0 और y है 3। x 0 का मतलब यहाँ पर और y 3 का मतलब यहाँ पे। तो देखो x की लाइन कैसे जाती है ऐसे, और y की लाइन आती है ऐसे, यानी कि ये कहीं पे कटे यहाँ पर 0 और 2 ही है ना, सॉरी 3 3 3, यानी कि भाई यहाँ कटे। सॉरी देखो y की लाइन है तो ऐसे जाती है, जबकि x की लाइन ऐसे, तो भाई यहाँ कटे। सॉरी माय मिस्टेक, 0 और 3। तो ये तो ऐसे कटा, और ये कह सकते हो भाई इस तरीके से कट करेगा। तो बेसिकली ये है अपना पूरा ग्राफ। इस तरीके से हम क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये इस तरीके से ये वाला फिर आपको इसके ऊपर वो इक्वेशन भी लिखनी है। ओके, जब एक ग्राफ होगा ना तो ग्राफ में आपको ये छोटी छोटी लाइनें भी दिख रही होगी। दिखा देता हूं मैं। ठीक है, ये छोटी छोटी लाइन है ये वाली, ऐसे पेन बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, ये छोटी छोटी लाइन दिख रही होगी ये वाली। ठीक है, तो ऐसे ये कटती है। अब अपने ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ठीक है, ये सॉल्व करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है, कल हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज इसे कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।